सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारा अध्याय चला हुआ है सौहार्द प्रकृति शोभा, उसके 8 जो गद्यांश है उनकी व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज इसका जो नवम गद्यांश है उसकी व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। तो सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। जो प्रकरण चला हुआ था, प्रसंग चला हुआ था कि सभी क्या निर्णय करते हैं आपस में कि जो अपनी प्रशंसा से रहित है वो ही हमारा राजा होगा। वो उल्लू को अपना राजा बनाने के लिए, वनराज पद के लिए उल्लू का चयन करते हैं और उसके राज्याभिषेक की तैयारी के लिए चल पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो आगे का प्रकरण है, सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, कि सभी पक्षी सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, अर्थात सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तो अनायास होता है अचानक ही। काकः कौवा, अट्टहास पूर्ण सवर्ण, ठहाका मारने की आवाज में, ठहाका लगाते हुए, हंसते हुए, व्यंग्य करते हुए। सर्वथा अयुक्त में तत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्यास्य कराल वक्त्र स्याभिकेशकार्थम सर्वे सज्जा, कि सर्वथा अयुक्त में तत्, कि यह पूरी तरह से क्या है, गलत है, अनुचित है। यन मयूरम हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु, कि मयूर, मोर, हंस, कोयल और चक्रवाक तोता और मैना, शुक सारसादेशु तोता और मैना, पक्षी प्रधानेशु विद्यमानेशु, अर्थात पक्षियों के विद्यमान होने पर भी, इन प्रधान पक्षियों के विद्यमान होने पर भी, दिवा अंधेर से, दिन में ही अंधा बने हुए, कराल वक्त्र से अभिषेकार्थम, भयंकर मुख वाले, अभिषेक के लिए आप सभी सर्वे सज्जा, अर्थात उसके अभिषेक के लिए आप सभी तैयार हो रहे हैं। उस पूर्ण दिनम यावत निद्रायामाण एषः कथमस्मान रक्षिषि, कि पूर्ण दिन यावत निद्रायमाण, जो पूरा दिन नींद में डूबा रहने वाला है, यह किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। जो पूरा दिन सोता रहता है, यह किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। एष कथमस्मान रक्षिषि वस्तुस्तु, अर्थात वस्तुतः स्वभाव से, स्वभावे रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम निरुक्ति कृत्वा का नु सिद्धिर्भविष्यति, कि वस्तुतः है स्वभाव रौद्रमत्य, की वस्तुतः स्वभाव से क्रोधी, उग्र स्वभाव वाले, क्रूरम प्रियवादिनम, और अत्यंत डरावने तथा क्रूर, अप्रियम यानी के अप्रिय बोलने वाले, जो प्रिय ना हो, उल्लूकम निरपति, इस उल्लू को राजा बनाकर हमारी किस बात की सिद्धि होगी। जो स्वभाव से ही क्रोधी है, डरावना है, अप्रिय बोलने वाला है, तथा उसको, उस उल्लू को नृपति राजा बनाकर हमें किस बात की सिद्धि प्राप्त होगी। तथा प्रवेशति प्रकृति माता, इसके बाद जो प्रवेश होता है वो प्रकृति माता का प्रवेश होता है, कि स्नेहम, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ, भो प्राणी न है, कि हे प्राणियों, यूयम सर्वे ए में संतति, कि तुम सब मेरी संतान हो। यूयम सर्वे ए में संतति, तुम सब मेरी संतान हो। कथम मिथय कलहम कुर्वन्ति, तुम किस लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो, आपस में क्यों कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो अन्य आश्रिता सदैव स्मृत, कि वस्तुतः है सभी वन के जो प्राणी हैं वे एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। सदैव स्मृत है, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गृहमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि ददाति प्रतिगृह्णाति, जो प्रीति के क्या है, 6 लक्षण बताए गए हैं। प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, अर्थात देता है, गृह्णाति मैंने ग्रहण करता है, गृहमाख्याति रहस्य कहता है, और पृच्छति मैंने पूछता है, भुंक्ते योज्यते उपभोग अथवा आनंद करता है, योज्यते मैंने जोड़ता है, चेव षड्विध प्रीति लक्षण, अर्थात
क्या करता है? उपभोग करता है, आनंद करता है, जोड़ता या मिलाता है। ये किसके लक्षण है? प्रीति लक्षणम षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत सवरिणे। सभी प्राणी एक ही आवाज में बोलते हैं, एक ही स्वर में कहते हैं। माता कथयति तू भवती सर्वदा सम्यक परम वयम भवती न जानीम। कि हे माँ, तुम सही कह रही हो, आप उचित ही कह रही हो। सम्यक परम वयम भवती न जानी में, परंतु हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। भवतया परिचय क, कि आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। तो ये नवम जो गद्यांश था उसकी व्याख्या इस वीडियो में हमने की है। कल अगली जो वीडियो आएगी इसमें जो 10वां गद्यांश और इस अध्याय का अंतिम गद्यांश है उसकी व्याख्या हम उसमें करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस व्याख्या को याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।